Hello, welcome students. Velocity and acceleration चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। इसके लेक्चर फिफ्थ में यू आर ऑल वेलकम। इसके पहले हमने रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन एक्स वाई प्लेन और फिर रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं related to radial velocity and acceleration and transverse velocity and acceleration। तो देखिए, आप सबसे पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू हो रहे हैं। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए सर्किल। क्या मतलब हुआ इसका कि एक कण डिस्क्राइब्स ए सर्किल का मतलब एक वृत्त डिस्क्राइब करता है, मतलब बनाता है। अब सर्किल बनाने का मतलब ये है इनडायरेक्टली कि वो एक सर्किल के अलोंग चल रहा है, यानी कि उसका जो पाथ है वो सर्कुलर है, यानी वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उस सर्किल की रेडियस हमको गिवन है स्मॉल ए। अच्छा, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या गिवन है कि साहब ए रेडियस के सर्किल में तो मूव कर रहा है, पर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, एक समान चाल, और उस यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू गिवन है v। क्या मतलब हुआ देखिए इसका, इस लाइन को अगर हम हिंदी में भी मैंने लिखा है क्वेश्चन, यहां से लेकर यहां तक पढ़िए। देखिए आप, एक से लेकर है तक, एक कण एक समान चाल v से ए त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। क्लियर है? यही मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आप आगे देखिए, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अब हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें ये करना है कि किसी भी पॉइंट P पर, किसी भी पॉइंट पर जिसका की कोऑर्डिनेट r, थीटा है, ये मैंने बीच में इंसर्ट किए वर्ड्स, शो दैट एट एनी पॉइंट r, थीटा, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट जिसका की कोऑर्डिनेट r, थीटा है, मतलब जनरल पॉइंट, इट्स रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन r माइनस वी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा एंड माइनस वी स्क्वायर बाई ए साइन थीटा रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ कि हमें यह सिद्ध करना है कि किसी भी बिंदु पर जिसका कि निर्देशांक r थीटा है, उस बिंदु पर कण का जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो तो होगा ये, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वो होगा ये, है ना। अच्छा, सिर्फ इतना सा ही नहीं बात कह के छोड़ दी है, बल्कि हमको आगे क्या कह रहा है, इफ अ डायमीटर इज टेकन एज द इनिशियल लाइन एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर इज पोल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। मतलब ये है कि जैसे ही मैंने आपको यहां पर कहा या क्वेश्चन ने कहा कि पॉइंट, किस पॉइंट पर आपको कार्य करना है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा है, तो भाई r, थीटा को हम किस इनिशियल लाइन और पोल के रेफरेंस में ले रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके डायग्राम में इनिशियल लाइन और पोल फिक्स नहीं है, आप r, थीटा किसके रेफरेंस में बोलोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि r का मतलब होता है पोल से पॉइंट तक की रेडियल डिस्टेंस, और थीटा का मतलब होता है रेडियस एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन। तो इसने हमको यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि इनिशियल लाइन आप लोगे उस जिस सर्किल पे पार्टिकल चल रहा है, उस सर्किल का लोगे डायमीटर, है ना। जैसे अभी आप देखिए क्वेश्चन में हम उसको और क्लियर करते हैं। इधर देखिए आप, यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ जो है ये आपको ढंग से समझना भी है और एग्जाम में भी लिखना है। ये देखिए आप, इसको बोलते हैं टू राइट लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप ये बिना लैंग्वेज के सीधे आप मैथमेटिकल पार्ट करना शुरू कर दोगे यहाँ से, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस लैंग्वेज पार्ट में क्या करना पड़ता है, कुछ बातें क्वेश्चन से पकड़ के लिखनी पड़ती है और उसको डायग्राम के अनुसार एक्सप्लेन करते जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए आप, हमने क्या लिखा, लेट ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस ए। मतलब हमने एक सर्किल बनाया, उसका सेंटर हमने
सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, अब मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ सेंटर सी, इस ओ को आप सी कर देना, ठीक है, ये थोड़ा सा सही कर देना काट के सी, मतलब हमने सेंटर को अपनी चॉइस का नाम दिया तो उस सेंटर को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, रेडियस हमको गिवन थी, तो ये वो सर्किल है। तो देखिए हमने ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि माना पार्टिकल ऐसे चल रहा है, यू एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, तो जब ये चलता हुआ किसी पॉइंट पी पर आया ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है आर थीटा, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कोऑर्डिनेट केवल कहने से काम नहीं चलता, लिखने से काम चलता। अगर मैं आपसे पूछूं अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है तो बताइए आर क्या है, तो आर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो वो पोल क्या है, और थीटा का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन, तो वो इनिशियल लाइन क्या है, इसकी जानकारी हमको क्वेश्चन दे रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, टेकिंग वन डायमीटर OCA ऑफ द सर्किल एज इनिशियल लाइन, मतलब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भाई जिस सर्किल पर पार्टिकल मूव कर रहा है उस सर्किल के किसी भी डायमीटर को आप इनिशियल लाइन ले सकते हो। तो यहां हमने थोड़ी क्लेवरनेस दिखाई, हमने क्या कहा साहब कि इस सर्किल का वो डायमीटर जो कि हॉरिजॉन्टल है इसको हम इनिशियल लाइन मान लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब इसने हमारे को छूट दे दी यू कैन टेक एनी डायमीटर एज द इनिशियल लाइन, तो वी आर चूजिंग दैट डायमीटर विच इज हॉरिजॉन्टल एज द इनिशियल लाइन, तो ये इनिशियल लाइन है। तो अगर ये इनिशियल लाइन है और इसका ये जो एक्सट्रीमिटी है, इस इनिशियल लाइन का ये जो सिरा है इसको हमने मान लिया पोल, तो ये भी हमको क्वेश्चन ही कह रहा है ऐसा करो आप कि चूज वन डायमीटर एज द इनिशियल लाइन एंड इट्स वन एंड एज द पोल। तो देखिए मैंने ये लिखा है टेकिंग वन डायमीटर OCA ऑफ द सर्किल एज इनिशियल लाइन एंड इट्स वन एंड O एज द पोल, ठीक है। तो ये अब तक क्लियर हो गई कि ये एक तरह से मेरी एक्स एक्सिस हो गई इनिशियल लाइन और ये मेरा रेडियस वेक्टर हो गया, तो ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन OP एंड इनिशियल लाइन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि OP लेंथ R है और ये एंगल थीटा है। अब देखिए यहां मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज R इक्वल्स टू 2a cos थीटा। अब ये लाइन हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि लाइन कैसे आई, इसको पढ़कर आप सोचेंगे क्या ये कोई फॉर्मूला है कि सर्किल की पोलर इक्वेशन का ये होती है, तो आप देखिए हर सर्किल की पोलर इक्वेशन ये नहीं होती है, किसी भी सर्किल की पोलर इक्वेशन डिपेंड करता है कि उस सर्किल के लिए हम पोल किसको ले रहे हैं, इनिशियल लाइन किसको ले रहे हैं। तो देखिए यहां पर पोल ये है O जो कि सर्किल का ही एक पॉइंट है और ये इसकी इनिशियल लाइन है जो कि सर्किल का डायमीटर है। तो देखिए मैंने क्या किया, इस पीक पॉइंट को A से मान लीजिए मैंने ज्वाइन कर लिया, या मैंने ज्वाइन नहीं शो किया है, इसको यहां देखिए आप इस डायग्राम में आपको एक तो OA लाइन दिख रही है ऊपर वाली, एक OP दिख रही है और एक P को मैंने A से ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये एंगल मेरा मैं क्लेम कर रहा हूं ये π/2 है, ये आप जानते हैं एंगल डिस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल, ये एंगल देखिए OPA, तो ये एंगल बना हमारा सेमी सर्किल में, ये हमेशा क्या होता है π/2 होता है, ठीक है। फिर आप देखिए ये डिस्टेंस इसमें R है, ये एंगल थीटा है और ये लेंथ कितनी होगी बताइए, OA लेंथ। क्या हम OA लेंथ जानते हैं? यस जानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई OA जो है वो है सर्किल का डायमीटर और डायमीटर हमेशा क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस। इस सर्किल की मुझे रेडियस गिवन है स्मॉल a क्वेश्चन में, तो ये लेंथ मेरी हो गई 2a, कितनी हो गई, OA इक्वल्स टू 2a। फिर मैंने इस ट्रायंगल में कोसाइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या आधार बटा कर्ण। तो देखिए आप अगर इसको मैं एंगल ले रहा हूं तो साइड अपोजिट टू द एंगल, ये जो साइड हो गई ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, है ना, और साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हो जाएगी हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग साइड हो जाएगी पर बेस। तो कहने का मतलब इस ट्रायंगल में बेस तो हो गया OP और OA हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ पर R और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा है, तो ये cos का फॉर्मूला बन गया, तो ये R अपॉन 2a cos थीटा। तो इससे मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला, R इक्वल्स टू 2a cos थीटा।
जो कि इस सर्किल की बन गई पोलर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आगे लेट पार्टिकल बी एट एनी पॉइंट पी आर कॉमा थीटा, ये तो मान ही रहे हैं एट एनी टाइम टी, यानी मैं ये मान रहा हूं कि पार्टिकल जहां कहीं से भी स्टार्ट हुआ, या इसको हमें बॉदर नहीं करना है कहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब वो यहां पर आया पी पर, जिस इंस्टेंट पर वो पी पर आया उस समय टाइम स्मॉल टी है। तो मैंने क्या कहा, पार्टिकल बी एट एनी पॉइंट पी एट एनी टाइम टी वेयर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v। अब देखिए यहां पर वेलोसिटी हमें एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है स्पीड, तो स्पीड कह रहा है इसके हर पॉइंट पे v है। तो जैसे मान लो पार्टिकल यहां से लेकर यहां आएगा तो भी इसकी स्पीड v रहेगी, हर पॉइंट पर ये v यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने वर्ड काम में लिया वेलोसिटी, क्या मैं स्पीड को वेलोसिटी वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो देखिए अब कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्शन भी मेंशन कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब पार्टिकल P पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पर जो इसके वेग की दिशा होगी, हम क्या जानते हैं, हमने पहले आर्टिकल किया हुआ है या पहले हमने आपको थ्योरी बताई हुई है कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है किसी भी पॉइंट पर। तो ये मेरी वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में अलोंग टेंजेंशियली, मैंने लिखा है देखिए एक्टिंग टेंजेंशियली, सो दैट आई कैन कॉल v एज वेलोसिटी। देन फ्रॉम फिगर it is clear that components of V along and perpendicular to OP are this and this respectively। तो देखिए ये इस पूरे क्वेश्चन का की कंसेप्ट है। एक तो ये था R बराबर 2a cos थीटा, और एक ये। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, इस डायग्राम में समझिए आप ध्यान से। इस डायग्राम में आपको यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे 3 एंगल दिख रहे हैं आपको। एक तो देखिए ये एंगल थीटा, फिर इसके आगे वाला ये एंगल, फिर दूसरा एंगल। तो ये पूरे 3 एंगल में 2 राइट एंगल छुपे हुए हैं, यानी 2 90 डिग्री के एंगल यहाँ बन रहे हैं। तो बता आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से एंगल है ये। देखिए आप, एक तो है साहब ये एंगल बिटवीन CP, CP इज द रेडियस, एंड एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ V, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। समझ में आ गया, ये एंगल 90 डिग्री है। फिर देखिए मैंने यहाँ पर एक एरो और बनाया है, ये ऐसे दिख रहा है आपको, डॉट 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 फिर एरो। तो ये एक्चुअली क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है? क्या ये कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन है? नहीं, ये एक्चुअली जो मैंने डॉट 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 लाइन बनाई है, ये इस ओपी प्रोड्यूस्ड के परपेंडिकुलर बनाई है। ये देखिए ओपी को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया और इसके लंबवत एक रेखा बना दी मैंने। तो आप जानते हैं ओपी डायरेक्शन कहलाती है रेडियल डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वही तो होती है भाई ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसी को तो हमने डिस्कस किया लास्ट टर्म पे। तो ये जो एक्चुअली डॉट 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 लाइन है जिसपे एरो लग रहा है, ये है ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट पी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा, एक तो हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं, और एक इस डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए पहले यहाँ पर ये प्रूव किया कि ये जो एंगल है ना साहब, ये वाला, ये थीटा के इक्वल होगा। कैसे होगा बताइए, देखिए आप, यही बात इसमें हमें ज्योमेट्री समझनी है। तो पहले तो आप इधर देखिए साहब, ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं OCP, ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल OCP, ये एंगल इसमें थीटा है, ये हमने शुरू में कह दिया था। अब मेरा यहाँ पर लॉजिक है कि साहब ये जो ट्राइंगल है ना OCP, ये है आइसोसलीज। आइसोसलीज का मतलब होता है समद्विबाहु, यानी वो ट्राइंगल जिसकी की 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 साइड्स बराबर हैं। पता ये कैन आई से कि इसकी 2 साइड्स बराबर हैं? यस, कैसे कह सकता हूं मैं? बिल्कुल सिंपल, OC एंड PC आर द रेडियस। तो अगर ये दोनों रेडियस हैं तो किसी भी सर्किल में कोई भी 2 रेडियस इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो अगर ये OC और CP साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसलीज ट्राइंगल में क्या होता है भाई, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी फिर इक्वल होंगे। लेकिन ये एंगल तो थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, फिर थीटा होगा। तो इन दिस वे आई हैव शोन दिस एंगल इज थीटा। अब देखिए फिर अगेन, फिर यहाँ पर आपको ये 2 थीटा हो गए, तीसरा थीटा और दिख रहा है।
तो अब हम इसको भी आर्ग्यू करेंगे थीटा क्यों है। तो देखिए आप, अभी मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर दो राइट एंगल है। देखिए एक ये राइट एंगल है, तो अगर ये पूरा राइट एंगल है और ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर मैंने आर्क नहीं लगा रखा, पर मैं माउस से बता रहा हूँ आपको, ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर अगेन ये कंप्लीट एंगल 90 है, एंगल बिटवीन रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल फिर अगेन 90 है, तो अगर ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, अगेन थीटा होगा। तो मतलब क्या हुआ साहब, मैंने क्या किया, वेलोसिटी के द्वारा रेडियल और ट्रांसवर्स, ये जो दो दिशाएं थी, इनमें से किसी भी एक दिशा से बनने वाला कोण पता कर लिया। तो अपने आप ही ये थीटा पता हो गया। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारे कंपोनेंट्स की थ्योरी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए अभी तक इसको यहाँ समझिए आप, मैंने इसको यहाँ पर अलग से भी एक्सप्लेन किया है। ये देखिए इधर, ये मैंने v यहाँ पर, ये वाला जो v है ना सब, ये मैंने ये वाला देखिए, ये यहाँ पर ये वाला v मैंने यहाँ शो किया डायग्राम में वाला v, ये रहा। और ये जो डायरेक्शन है, ये तो है रेडियल डायरेक्शन, ओपी वाली दिशा। अब इसमें एरो आपको उल्टा लग रहा होगा, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर तो ओपी पे एरो बाहर की तरफ है, यहाँ अंदर की तरफ लग रहा है। और ये वाला जो वही है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और ये एंगल थीटा अभी भी मैंने प्रूव किया। तो बताइए साहब, मैंने आपको बता रखा है कि अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं, जिनको कि हम रिजॉल्व पार्ट्स भी बोलते हैं, तो वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ लगा हुआ है वो तो कॉस लगा के मिलता है, और वो कंपोनेंट जो एंगल से दूसरी वाला है, अदर देन एंगल वाला है, वो साइन लगा के मिलता है। तो नेचुरली ये तो कंपोनेंट होगा v cos थीटा, और ये कंपोनेंट मेरा होगा v sin थीटा। अब डेफिनेटली इन दोनों की डायरेक्शन यही आनी है, क्योंकि v तभी तो बीच में रहेगा। अगर v इधर है तो एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट फिर इधर तो हो नहीं सकता, तो वो इधर ही होगा। तो कहने का मतलब इसमें ऑटोमेटिकली v sin थीटा जो मेरा कंपोनेंट आ रहा है वो टुवर्ड्स पोल आ रहा है। देखिए आप इधर डायग्राम में भी दिख रहा है आपको v sin थीटा। तो ये साहब ये मुख्य बात है कि v cos थीटा इस तरह लग रहा है आउटवर्ड बाहर की ओर, और v sin थीटा लग रहा है टुवर्ड्स o। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बाकी सारा काम हमारा इसमें मैथमेटिकल है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है ये दो लाइनें हमको और समझनी है। रेडियल वेलोसिटी एट p बिंदु पर अरीय वेग, ये देखिए रेडियल वेलोसिटी एट p। तो यहाँ पर क्या किया, इस डायग्राम में जो वास्तव में हमने रेडियल वेलोसिटी फाइंड की है, रेडियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो ओपी के अलोंग लगता है। तो देखिए ओपी के अलोंग यहाँ पर कंपोनेंट क्या लग रहा है, v sin थीटा। ये अलग बात है कि वो उसकी डायरेक्शन o की ओर है, तो अगर डायरेक्शन o की तरफ है तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो ये माइनस का रीजन समझ में आ गया आपको। v sin थीटा क्या है, रेडियल वेलोसिटी एट p, क्योंकि ये ओपी के अलोंग लग रहा है। माइनस क्यों, क्योंकि ये टुवर्ड्स o लग रहा है। फिर मैंने इसको इक्वल कर दिया dr बाई dt के। बताइए क्यों, क्योंकि भाई यही तो रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल रेडियल वेलोसिटी जो डायग्राम में शो है उसको मैं इसके फॉर्मूले के इक्वल कर रहा हूँ। सिमिलर काम मैंने किया ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r d थीटा बाई dt, और इसको मैंने इक्वल कर दिया जो एक्चुअल ट्रांसवर्स वेलोसिटी यहाँ पर मैंने डिटरमाइन की है। ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू ओपी। ओके, इन दोनों को मैंने नंबर आ दिया 2 और 3। फिर देखिए इसके बाद मैंने लिख रहा हूं नाउ 3 इंप्लाइज। अब 3 से, यानी ये जो 3 वाली लाइन है, इससे मैंने d थीटा बाई dt की वैल्यू निकाल ली। कितनी आ गई बताइए, v cos थीटा अपॉन r। और फिर मैंने यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दी, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा। तो ये cos थीटा कैंसिल हो गया, तो इससे मेरी वैल्यू किसकी आ गई बताइए, d थीटा बाई dt, यानी कि थीटा डॉट की वैल्यू आ गई। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि थीटा डॉट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये एक कांस्टेंट आ रही है, तो ये हमेशा नहीं आती है, इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से आ रही है। अब इसके बाद मैंने शुरू किया काम, जो मुझे निकालना है, मुझे निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका कि फॉर्मूला होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर।
ये देखिए लिखा है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए मैंने पहले आर डबल डॉट निकालने की तैयारी शुरू कर दी। तो आर डबल डॉट किससे आएगा, देखिए आप, आर डॉट से आएगा। तो ये जो आर डॉट बराबर लिखा है माइनस वी साइन थीटा, इसका मैंने दोनों साइड क्या करूंगा, अगर मुझे इससे d2r बाई डी टी स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड में t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करूंगा। तो देखिए मैंने यही किया। तो जब मैंने यहाँ पर अवकलन किया इधर राइट हैंड साइड में, तो ये है माइनस वी साइन थीटा, इसमें साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा, और फिर इंटू डी थीटा बाई डी टी। फिर डी थीटा बाई डी टी की जगह मैंने पुट कर दिया v बाई टू है। तो ये आ गया साहब आर डबल डॉट की वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा और इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, आर डबल डॉट की कर दी, थीटा डॉट की कर दी, जो मैंने ऊपर निकाल चुका हूँ। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई वगैरह करके ये मैंने प्रूव कर दिया, रेडियल एक्सेलरेशन इज दिस वन, ये प्रूव हो गया। अगेन अब मैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को और प्रूव कर दूं। तो देखिए आप, ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का मेरा एडिटर वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो पहला वाला भी यूज कर सकते हो, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, कोई भी आप यूज कर सकते हो। इससे थोड़ा इजी पड़ रहा है। इसमें थीटा डॉट की वैल्यू मैंने v बाई टू ए पुट करी। अब चूंकि v बाई टू ए कॉन्स्टेंट है तो वो हमारे डेरिवेटिव के बाहर आ गया, अंदर क्या बचा खाली डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर 2r से 2r कैंसिल कर दिया और डी आर बाई डी टी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, ये निकाल रखी, ये क्वेश्चन नंबर 2 से, और ये मेरा आ गया। तो कुल मिला के ये तो मेरा आ गया रेडियल एक्सेलरेशन, देखिए ऊपर, और फिर मेरा आ गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन था काफी, तो मैंने आपको, एक्चुअली बड़ा तो नहीं था, पोर्शन वाइज तो ये आपके 7.5-8 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, पर इसमें समझने की बातें थी, तो ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि इस तरह से आप और क्वेश्चन ट्राई करोगे। क्वेश्चन इसकी इजी तो नहीं है, थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।